नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स का एग्जाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज और आगे हम आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और ये है नियुक्तियां से संबंधित। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो जिसकी नियुक्ति है उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर किस पद पे हुई है वो पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की 29वीं कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बन गई है? तो कौन बनी है फ्रेंड्स? ये है TCA कल्याणी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये है TCA कल्याणी। ये भारत की 29वीं यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गई है। तो इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रोल जनरल CAG और फ्रेंड्स CGA में कन्फ्यूज मत होइए। ये फ्रेंड्स इसका संविधान में इसका उल्लेख है 148 से लेके 151 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये CGA है, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये CP राधाकृष्णन, ठीक है फ्रेंड्स, ये CP राधाकृष्णन। तो अभी ये 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने B सुदर्शन रेड्डी को हराया है। फ्रेंड्स, ये संविधान में इनका कहाँ उल्लेख है उपराष्ट्रपति का? तो ये अनुच्छेद 63 से 71 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये कौन बन गए हैं? ये है अमित खरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये है अमित खरे। ये अभी सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। पहले PM मोदी के सलाहकार थे, अब इसे उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम ध्यान रखना, अमित खरे बन गए हैं उपराष्ट्रपति के सचिव। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उर्जित पटेल को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो ये कौन सी संस्था है? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। ये है उर्जित पटेल। इनका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये वाशिंगटन DC में है। 1945 में इनकी स्थापना होती है। और इसके साथ ही विश्व बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1946 में। और मुख्यालय कहाँ है? यह है मनीला, फिलीपींस में। और RBI का तो आपको पता है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, हाल ही में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है श्रीनिवासन इंजेट्टी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये है श्रीनिवासन इंजेट्टी। इनकी बात करें तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में सेबी ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्रीनिवासन इंजेट्टी को NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NSE फ्रेंड्स, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यानी ये शेयर मार्केट का सबसे बड़ा हब है, ठीक है। इसे कौन रेगुलेट करता है? ये सेबी करता है। आगे हम सेबी की भी बात करने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में NISPR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रोजेक्ट रिसर्च की निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स गीता वाणी राइशम, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है गीता वाणी राइशम। ये संस्था फ्रेंड्स, ये CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक संस्था है, इसके ये अध्यक्ष बने हैं। बाकी CSIR की बात करें तो 1942 में स्थापना होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक है N कलाई सेल्वी। इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है। CSIR ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये कौन है? तो फ्रेंड्स, ये है आचार्य देवव्रत, ठीक है। फ्रेंड्स, ये पहले गुजरात के राज्यपाल थे, अभी ये महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाल लिया है। महाराष्ट्र में फ्रेंड्स ये CP राधाकृष्णन थे, ठीक है, राज्यपाल। अभी ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो इस पोस्ट पे अभी कौन आ गए हैं? ये आचार्य देवव्रत, ठीक है। ये फ्रेंड्स आचार्य देवव्रत। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डेप्यूटी NS से नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है फ्रेंड्स? ये है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। तो इन्हें अभी ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। बाकी NSA की बात करें तो 1998 में स्थापना होती है। ब्रजेश मिश्रा पहले इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है? ये अजीत डोभाल है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? ये PM को सुरक्षा, विदेश नीति और रक्षा मामलों पर सलाह देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संसद TV के नए CEO कौन बन गए हैं? तो ये फ्रेंड्स उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये है उत्पल कुमार सिंह, ये संसद टीवी के नए CEO बन गए हैं। आगे देखते हैं, सितंबर 2025 में खान मंत्रालय के नए सचिव यानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये कौन नियुक्त हुए हैं? ये पीयूष गोयल, इम्पोर्टेंट नाम है ये खनन मंत्रालय के अभी ये नए सचिव नियुक्त हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये सितंबर में इनकी नियुक्ति हुई है पीयूष गोयल की, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, हाल ही में आईसीसी ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे नियुक्त किया है? ये है संजोग गुप्ता, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स संजोग गुप्ता ये अभी आईसीसी के नए CEO बन गए हैं। आईसीसी की बात करें तो फ्रेंड्स स्थापना होती 1909 में, मुख्यालय दुबई UAE में है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये है जय शाह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जय शाह भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इनका नाम भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए फ्रेंड्स? तो ये है दीपक बागला, ठीक है। तो ये इनका नाम ध्यान रखना, दीपक बागला बन गए हैं अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये नए निदेशक बने हैं कौन? S राजराजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन गए हैं S राजराजन, इंपॉर्टेंट नाम है इनका, ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, इंडस बैंक के नए MD CEO कौन नियुक्त हो गए? तो कौन नियुक्त हुए? ये राजीव आनंद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी इंडस बैंक की बात करें तो 1994 में स्थापना होती है, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और वर्तमान CEO कौन है? यह है राजीव आनंद। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन बन गए ये तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेबी की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है 1992 में, मुख्यालय मुंबई में है, और पहले चेयरमैन कौन है? ये डॉक्टर S.A. दवे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है सोनाली मिश्रा, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना, सोनाली मिश्रा बन गई है RPF की पहली महिला महानिदेशक। RPF की बात करें तो 1957 में स्थापना होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और ये क्या काम करती है फ्रेंड्स? ये रेलवे सुरक्षा और अपराध को नियंत्रित करती है। तो ये है सोनाली मिश्रा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? ये मार्शल संजीव गुराटिया को, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स मार्शल संजीव गुराटिया, ये फ्रेंड्स वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार इन्होंने संभाल लिया, तो ये ध्यान रखना। बाकी वायुसेना की बात करें तो महानिदेशकों ने ये विवेक राम चौधरी है, तो इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला हम, भारत में 15वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी के कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए फ्रेंड्स? तो ये है संजय मूर्ति, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये संजय मूर्ति, और ये अभी केक के नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। बाकी केक की बात करें तो इसका संविधान में कहाँ उल्लेख है? ये 148 से 151 में उल्लेख है इसका, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और पहले CAG कौन है? ये है नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, अगला है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स प्राय जैन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी रॉ की बात करें तो रिसर्च एनालिसिस विंग स्थापना होती है 1968 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये है प्राय जैन, ये बन गए हैं रॉ के नए प्रमुख। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। तो ये विजय किशोर राहटकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये है विजय किशोर राहटकर। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है 1992 में, और मुख्यालय नई दिल्ली में है, और पहले अध्यक्ष ध्यान रखना यह है जयंत पाटिल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए फ्रेंड्स? ये है वी रामा सुब्रमण्यम, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये है वी रामा सुब्रमण्यम, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में होती है, और मुख्यालय नई दिल्ली में है,
और पहले अध्यक्ष ध्यान रखना न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा है। ठीक है, तो ये इनके बारे में ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गए फ्रेंड्स संजय सिंघाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स संजय सिंघाल बन गए हैं ये एसएसबी के नए महानिदेशक। एसएसबी की बात करें तो फ्रेंड्स 1963 में स्थापना होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और कार्य है भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा करना। ठीक है, तो ये एसएसबी के ध्यान रखना नए महानिदेशक है संजय सिंघाल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है फ्रेंड्स? तो ये है शक्तिकांत दास को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये है शक्तिकांत दास, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। आरबीआई के केंद्रीय मंडल यानी सेंट्रल बोर्ड की निदेशक के रूप में किसे नियमित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है फ्रेंड्स अनुराधा ठाकुर को। ये फ्रेंड्स अनुराधा ठाकुर ये अभी आरबीआई के केंद्रीय मंडल की निदेशक बन गई है। बाकी आरबीआई की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। इसका अधिनियम 1934 का यंग हिल्टन कमीशन है। मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। प्रथम अध्यक्ष है सी.डी. देशमुख और वर्तमान कौन है? यह संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। और ये निदेशक मंडल कौन बन गई? ये अनुराधा ठाकुर। ठीक है, और इसमें 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, एस राजेश राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन। तो इनका नाम ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स कौन बन गए हैं? ये है संजय कौल। ठीक है, गिफ्ट सिटी की बात करें तो एक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। इसकी स्थापना 2007 में होती है। ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंस हब है। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं ये संजय कौल। अगला क्वेश्चन है गोवा के 22वें राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये है पुष्प अशोक गजपति राजू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना गोवा के राज्यपाल बन गए हैं पुष्प अशोक गजपति। ज्ञानेश कुमार ये फ्रेंड्स आपको पता है चुनाव आयुक्त बने हैं। और गोवा की बात करें तो 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य बना था। इसमें फ्रेंड्स पूछा जाता है गोवा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो यह 30 मई को। ठीक है, गोवा का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? सिग्मा उत्सव, ये ध्यान रखना। और गोवा कौन सी नदी पर स्थित है? यह है मांडवी नदी पर, तो ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बन गए? तो ये तो आपको पता है कौन बन गए हैं, ये ज्ञानेश कुमार। ठीक है, यह है ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को होती है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। तो इनका नाम ध्यान रखना ज्ञानेश कुमार है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए फ्रेंड्स? ये है तपन डेका। ये फ्रेंड्स तपन डेका, तो ये आईबी के नए निदेशक बन गए हैं। आईबी की बात करें तो स्थापना 1887 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये अंतरिक्ष खुफिया एजेंसी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना तपन डेका बन गए हैं आईबी के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये है अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तब ये 23वें विधि आयोग हो गए हैं। फ्रेंड्स ये विधि आयोग हर 3 साल में एक नया आयोग बनता है और नए अध्यक्ष बनते हैं। तो ये भी अरविंद श्रीवास्तव बन गए हैं, तो इनका नाम ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स ये थे हाल ही में नियुक्त है संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपके लिए ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स आप अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।